पाकिस्तान और भारत के दरमियान रोज बरोज डेवलप होती सूरत हाल के साथ मैं हूं फराज अहमद और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव की बढ़ती सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया गया है। अगर कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जानिब से फाइनली स्टेप इन किया गया है। मार्को रूबियो ने रब्ता किया है पाकिस्तान और भारत के साथ और जोर दिया है इस बात पर कि पाकिस्तान और भारत मिलकर बैठें, सिचुएशन को बेहतर करें, टेंशन को कम करें। डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। ये सिचुएशन किस जानिब जाती दिखाई दे रही है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार खान साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का वक्त देने के लिए। डॉक्टर कमर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स अब तक जो आ रहा था उस हद तक वो लेवल ऑफ इंटरेस्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा था जो कि शायद एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब अमेरिका की तरफ से स्टेप इन किया गया है, मार्को रूबियो की तरफ से दोनों मुल्कों से राब्ते किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है इसके कुछ बेहतर नताइज आते दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो एक हीट पर गई हुई सिचुएशन है ये उसी तरह से बरकरार रहेगी, या फिर कोई मिस एडवेंचर भी हो सकता है? देखिए, भारत जो चीज़ चाहता था वो ये था कि जैसे ही ये वाकया हुआ उसके बाद वो डोमेस्टिक सपोर्ट हासिल की। उन्होंने अपने मीडिया के जरिए सारी सिचुएशन पैदा करके उनको चाहिए थी इंटरनेशनल सपोर्ट, जो इस दफ़ा नहीं मिली किसी किस्म की। आप देखें जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट आई, वो क्या कहती है? इंडिया बात करता था डी-हाइफनेशन की, कि हमें पाकिस्तान से लहदा रखें। मार्को रूबियो कहते हैं वर्क विद पाकिस्तान, वो कहते हैं डी-एस्केलेट करें, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ खोलें, इंगेज करें। अब इंडिया जो है वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि हमें सपोर्ट दें, क्योंकि इंडिया अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से हमें मदद दी जाए। तो लग ये रहा है कि अमेरिका ने वो सपोर्ट नहीं दी। और आज जो जेडी वैंस का भी बयान आया है कि केयरफुल रहें कि आप अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहें। सो वो वो अप्रोच ना यूरोप से आई ना अमेरिका से आई। ठीक, राइट। अच्छा, वक़ार खान साहब, अमेरिका की जो पोजीशन है उसकी अगर बात की जाए, अमेरिकन अथॉरिटी की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है माजी में जो पोजीशन थी आज उसमें खातिर खा कमी दिखाई दे रही है? अमेरिका ने स्टेप इन तो किया लेकिन काफ़ी ताख़ीर के साथ। इसकी क्या वजह हो सकती है? और इसमें यह भी इंक्लूड कीजिएगा कि अमेरिका खुद अब अपने कुछ अंदरूनी बल्कि काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी मसाइल का शिकार है। मईशत की बात की जाए, टैरिफ के मसाइल की बात की जाए, फिर जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके अंदर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान और इंडिया की जो ये दरमियान जो तनाव की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? आई थिंक उसमें भारत की तो एफर्ट थी कि ड्रैग किया जाए, और पाकिस्तान दे थॉट कि वही पुराने वाला घिसा पटा नैरेटिव होगा। मैं अभी मोदी मीडिया पे 5 दिनों से जा रहा हूँ और आई डोंट नो, डॉक्टर साहब भी जाते रहते हैं कि बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। द वे दे बिल्ड अप, एक्चुअली दे आई थिंक दे पुट मोदी को आप कहने के एक टनल में फंसा दिया गया, या खुद वो फंसना चाहता था, और अभी उससे निकलने के लिए उनको कोई ना कोई फेस सेविंग चाहिए। अच्छा, अमेरिका का जो है, मेरे ख्याल में ट्रम्प का जो स्टेटमेंट था जो आपने देखा जहाज के अंदर जब वो थे, उनसे पूछा गया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरे ख्याल उनके ज़हन को भी रिफ्लेक्ट करता है। बाय एंड लार्ज जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोच रही है, ऑल्दो वो डेट वाइज जो अगर देखा जाए तारीख की गलती तो कर गए, लेकिन बाय एंड लार्ज ये मेंशन किया यार ये कोई आजकल की लड़ाई नहीं है। ही सेड 1500 years, but mainly he talked of civilizational war. अच्छा, मूडी जो है आई थिंक आई विल टेक। अच्छा, इसमें ऐड कीजिएगा वकार साहब, ऐड कीजिएगा डेट की गलती करना और उसके बाद ऐसी बात करना कि ये रोज़ का मसला है जी, ये आपस में खुद ही हल कर लेंगे। ये लेक ऑफ इंटरेस्ट इसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अमेरिका का इस तरह के मामले पे इंटरेस्ट ना लेना ये खुद एक बड़ा सवालिया निशान है जी। आई थिंक भारत वाज लुकिंग, इंडिया देख रहा था कि शायद उनको वो सपोर्ट मिले, लेकिन आपकी बात ठीक है, नो वन इवन रशियंस आई थिंक। अच्छा, अरब वर्ल्ड से हालांकि सऊदी अरेबिया का दौरा था और उसको भी एक्सप्लॉइट करना, जब टाइमिंग इसकी यही थी कि वहाँ पे अरब्स को भी पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज द नॉनसेंस एंड ऑल दैट, तो वहाँ से भी नहीं आई, बल्कि आई थिंक सऊदी अरेबिया ने कहा जी का मेडिएट कर, वी कैन हेल्प यू। अभी कतर ने बात की है, वी आर इन टर्की, यहाँ से खैर ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। यहाँ तो सोशल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान गोज डाउन तो इस्लाम गोज डाउन, तो हमने मदद करनी है ऑल दैट। हम कह रहे थे नहीं जी, वी आर गुड इनफ, तो इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी। एनीवेज, कमिंग टू अमेरिका, आई थिंक एक तो आई नॉट से कि इन्फ्लुएंस कम हुए, बिकॉज अगर भारत और अमेरिका का क्वेश्चन देखें तो उसमें डेफिनेटली अगर ये जैसे साउथ एशिया में या एशिया में एशिया पिवट की बात होती रही, इसको एज अ काउंटर वेट टू चाइना खड़ा किया जा रहा, तो ये एक्सपेक्टेड कि उसके
आई थिंक बार्गेन में कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उन्होंने घास नहीं डाली। दूसरा जो है इसका, आई थिंक द वे पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, अपने मैयर्स लिए इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने बड़ा आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, फिर बाद न्यूक्लियर वॉर तक चली, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आई थिंक नोबडी कैन अफोर्ड, बिकॉज पे कैलकुलेशन है कि शॉर्ट न्यूक्लियर वॉर खुदा ना खास्ता भी होती है, तो इट्स नॉट ओनली साउथ एशिया बट एंटायर यूरोप, और पूरा सिस्टम दरम बरम हो सकता है। इट्स अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी एक्चुअली। तो मेरे ख्याल उसमें आई थिंक अमेरिका फेल्ट इट नाउ। दूसरा आई थिंक एक छोटा सा ऐड करूं कि भारत कोई ऐसी आई थिंक वर्थवाइल चीज को दे ही नहीं सका। साफ है अगर कोई प्रूफ्स होते, और आप ख्याल में जो इनकी यूएस सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस है इलाके में, ह्यूमन भी और टेक्निकल सर्वेलेंस, उनको नहीं पता होगा कि कौन किधर से यार कैसे गया। तो प्रॉब्ली दे आल्सो हैव आई थिंक उनकी इंक्लिंग है कि शायद इसमें वो चीज़ नहीं है जो भारत कर रहा है, तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। दैट्स वाई उन लंबे चक्कर में डाल दिया जी कि बैठे आपस में बातचीत कर लें, इंटरनेशनल पीस को वो थ्रेटन नहीं होने देंगे। और भारत की आई थिंक इसमें बहुत बड़ी शुक्रिया। लेकिन आई थिंक डॉक्टर कमर चीमा का ये थीसिस है कि मोदी जब से आया है हालात खराब हुए हैं। वी शुड बी रेडी फॉर अ वेरी लॉन्ग प्रोटेक्टेड, आई थिंक आप कह लें टेंशन कह लें, आप एक लॉन्ग वॉर कह लें, उसकी तैयारी करनी चाहिए। और पांचों डोमेन में, चाहे डिप्लोमेटिक है, इंफॉर्मेशनल है, मिलिट्री है, सोशल है, इकोनॉमिक है और लॉ है, छह डोमेन में आपको लड़ना पड़ेगा। इससे लंबी लड़ाई। ठीक, डॉक्टर कमर साहब, इंटरनेशनल रिस्पांस की अगर हम बात करें, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, जो एक झुकाव है वो इस तरफ ही देखा जा रहा है कि इंडिया अभी तक सॉलिड ग्राउंड्स पर कोई भी एक मजबूत मौक़िफ़ पेश नहीं कर पा रहा है कि वो पाकिस्तान पर क्यों अटैक करना चाह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले ये बात कर दी गई जी कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए एक न्यूट्रल तहकीकात के लिए तैयार हैं, हर तरह की मुआवनत करेंगे, लेकिन उस तरफ से इस तरह की जिम्मेदारी वाली कोई बात नहीं की गई। फिर वॉर हिस्टेरिया में मुब्तला होकर भारत ने हाइप इस मामले को इतनी दे दी, भारतीय हुकूमत ने इतनी ज़्यादा हाइप दे दी कि शायद भारत की जो अवाम है, भारतीय जो हैं, उनमें ज़्यादातर तादाद की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब स्टेप बैक करना इंडिया के लिए भी यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। ये अमेरिकन इंटरफेरेंस लग रहा है कि फेस सेविंग दे पाएगी इंडिया को, स्टेप बैक हो पाएगा इंडिया? देखिए जी, इस वक्त तो इंडिया की जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को दे आर जैबिंग हिम। अभी वैसे ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे थे घुस के मारेंगे, आप तो अपने घर में घुस के बैठ गए हैं। तो इस तरह की बातें राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये बेसिकली इन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था। तो अब जरा गवर्नमेंट को तो कहें कि आप जाए ना, करें ना कुछ। अब उनको इस चीज का भी पता है कि अगर स्ट्राइक करते हैं, किसी किस्म का कोई यहाँ पे वो हमला करने की कोशिश करते हैं, तो देन डेफिनेटली इसका नुकसान जो है वो रिस्पॉन्ड तो होगा। सो अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो आप ये जहन में रखें कि वो पाकिस्तान भी स्ट्राइक बैक करेगा। इस चीज को वो समझते हैं। सो वो कह रहे हैं कि क्या हम एक्स्ट्रा करेंगे, और अमेरिका कह रहा है कि बी केयरफुल, किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल हालात को खराब न कर बैठिएगा। सो इस वक्त वहां पे सोच ये है कि अगर हम कुछ करते भी हैं, दुनिया की सपोर्ट मौजूद नहीं है, घर में भी सुक्की होगी। पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि हम प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। कल आईएसपीआर ने कहा कि देयर विल बी अ नॉच्ड अप रिस्पॉन्स, कि मतलब अब चीजें वैसी नहीं होंगी जैसे पहले होती थी, अब चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। और हम वो जो क्विड प्रो को प्लस की बात करते हैं, हम उस लेवल पे जा रहे हैं। हम उस अंदाज से चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं। सो हमारे साथ इस तरह की किसी किस्म की कोई अगर एडवेंचरिज्म की गई तो हम आपको बड़ा सख्त जवाब देंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये एक इंडिया को इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि ये एक अब उनकी बात जो है, उनके गेम उनके कोर्ट में नहीं रही। उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देना पड़ेगा। चाइना भी कह रहा है, आज एक चाइना के प्रोफेसर भी बात कर रहे थे कि हमें हर तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी अगर किसी ने भी चैलेंज की तो हम उसको जवाब देंगे। और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि अगर चाइना के भी शहरियों को पाकिस्तान में जिनकी जान गई तो हम हमेशा इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। आपको किसने हक दिया है कि आप जाके उठ के हमला कर दे? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि पहलगाम वाक़े से पहले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। ये ताल्लुकात हमेशा से 1947 से ख़राब चलते आ रहे हैं और आगे का पता नहीं कब तक ये चलते रहेंगे। और फिर भारत जो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करके ये कर सकता है, वो कर सकता है, पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, ये वाले मसाइल, ये वाले जो प्लानिंग्स हैं, अगर ये हो पाते, ये प्रैक्टिकली जो इम्प्लीमेंटेशन इसका पॉसिबल होता,
तो ये पहले हो चुका होता, 70 साल से भारत ये सब काम कर चुका होता। आप नहीं कर रहे या नहीं कर पाए, इसकी वजह यही है कि आप नहीं कर सकते। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं। अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है, किसी तरह का कोई मिस एडवेंचर होता है, तो पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिटेलिएट करने की पोजीशन रखता है। अच्छा डॉक्टर कमर साहब, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बुनियादी मसला है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको दी जाती है, वो है कश्मीर। और कश्मीर का मसला हल तलब भी है, लेकिन ये बड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो बिलीव है वो यही है कि ये हमारा मसला है, ये हमारा, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों रिलीजियसली इस बात पर बिलीव रखते हैं कि कश्मीर उनका हिस्सा है। इस सिनेरियो को देखते हुए क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये मसला कभी हल हो पाएगा या नहीं? देखिए जी, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस से स्टेटमेंट आई कि हम कश्मीर के स्टेटस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। इंडिया कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, अमेरिकन कहते हैं कि हम इसके स्टेटस पे बात नहीं करेंगे। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है वो तो कह रहा है कि हम इंडिया के इस मौक़िफ़ को मानते ही नहीं है। तो क्यों नहीं ये मसला हल होगा? ये 100% ये मसला हल होगा और इंडिया को बैठना पड़ेगा। ये हम थोड़े से ये जो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को इंटरनली इंगेज कर दिया गया है, आप थोड़ा वक्त गुजरने दें, हम इंडिया को फोर्स करेंगे कि वो टेबल पे बैठे। और देखें, हम हर चीज को जो है वो कन्फ्रंटेशन या जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग इस तरह हम नहीं करते। ये हमारी लीडरशिप की पॉलिसी नहीं है। लेकिन इंडिया ने अगर रास्ता चुना है कि हम बात नहीं करेंगे थोड़ी देर, तो वो करके भी देख लें। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी पहचान गई है भारत को कि ये हर दौर में मोदी साहब के हर 4-5 साल दौर में हालात को खराब किया जाता है, जिंगोइज्म, वॉर मॉन्गरिंग होती है, उसके बाद हमला कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान भी इस चीज को जारी बात है नहीं मानेगा। सो डायलॉग होगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा। और इंडिया में आपको बात बताऊं, आज इंडियन कश्मीर के अंदर जो अब उमर अब्दुल्ला है वो बात कर रहे हैं स्टेटहुड की, वहां पे ये बातें चल रही हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए, आपने हमारे साथ क्यों हमें इस तरह कर रहे हैं? तो मेक इट श्योर कि व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट जो हो राइट जो कश्मीरी है वो भी नहीं मान रहे, दुनिया भी नहीं मान रही, तो इंडिया को भी दोबारा रीनिगोशिएट करना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा वकार साहब, आपका इसमें क्या पॉइंट है? आपके ख्याल में दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या इसका कोई शॉर्ट आंसर नहीं, लेकिन जो अभी चेंजेस आई हैं ना, थोड़ा उस पर आई थिंक बड़ा जरूरी है हाईलाइट करना। इट्स नॉट ओनली ऑक्यूपाइड कश्मीर बल्कि पंजाब में क्या हो रहा है बड़ा जरूरी है। बेसिकली एक तो ये है कि 2019 से 2025 तक 6 साल गुजर गए हैं। दो चीज़ों में आई थिंक शिफ्ट आई है। एक तो मिलिट्री बैलेंस में पाकिस्तान ने इंप्रूवमेंट की है, हाईटेक वेपन सिस्टम है, तो डिटरेंस इज देयर, न्यूक्लियर तो अपनी जगह। दूसरा, भारत का पंगा हुआ चाइना के साथ, तो लद्दाख में भी कमिटमेंट की वजह से, फिर बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आने से तो इंडियन जो मिलिट्री की कमिटमेंट बढ़ गई है। सो रेशियो जो है वो पाकिस्तान के एडवांटेज में आ गया डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा ये हुआ है कि ओवरऑल मोदी की पॉलिसी की वजह से जो जैसे नॉन हिंदी बेल्ट की स्टेट्स हैं, आई जस्ट काउंट इट, उसमें इंडिया पंजाब आ जाता है, उसके ऊपर ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि ऑक्युपाइड है, नॉर्थ ईस्ट आपने देखा 3 राष्ट्रों में तकरीबन सिविल वॉर है, साउथ इंडिया है, वेस्ट बंगाल है, एंड बाय एंड लार्ज इवन आई थिंक केरला हो गया, कर्नाटक हो गया। तो यहाँ पे एक पुश बैक आ रहा है। अभी मैं सिर्फ मिसाल दूंगा पंजाब की, अभी वहाँ पे सिविल सोसाइटीज कम आउट विद 3 डिमांड, वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो फर्स्ट टाइम इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब का नाम आना शुरू हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड है। उन्होंने कहा जी 3 डिमांड है, स्टॉप द वॉर, नंबर 2 बॉर्डर खोले, दे आर सेइंग कि ये क्या आपने तमाशा बनाया, हमारा तो अभी शुरू हुआ था ट्रेड, और दोनों पंजाब के डिमांड स्पेशली। तीसरा दे से वी वांट अ खालिस्तान एज अ बफर, ऑनेस्टली खालिस्तान इज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और ये बिकम्स द जोन ऑफ पीस ऑफ बाबा। तो अब इसका मतलब है कि ये पुश बैक एंड दे अंडरस्टैंड ये फॉल्स फ्लैग है। वाई पंजाबी जो है ईस्ट पंजाब में ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली उसमें हरपाल सिंह है, उसके बाद बेसिकली अमान सिंह है, 10 तारीख को ये रैली निकल रही है। वो ये कह रहे हैं जी कि एवरी टाइम पंजाब बिकम्स अ बैटल ग्राउंड, अभी चूंकि न्यूक्लियर है तो यू आर शविंग अस इनटू अ हॉलोकॉस्ट फॉर किलिंग ऑफ 25, और वो भी आपने फॉल्स फ्लैग किया। जब आपने 36,000 सिख मारे थे वहां पे किसी का आई थिंक दिल पे कोई रहम नहीं आया था। So why 25 के अगेंस्ट millions of people on both sides of border should be slaughtered? They ever said कि जी अभी आप शिफ्ट करें, बैटल ग्राउंड को ले जाएं गुजरात में, अपनी स्टेट में या राजस्थान में, so take it to हिंदी बेल्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट का आई वुड से यूनियन है, इंडियन यूनियन में फ्रैक्चर्स हैं, एंड दैट्स वेयर आई फील के शायद अगर ये मूव चलती है अगेंस्ट मोदी, आई एक्चुअली प्रे कि ही स्टेज एट 2030, अगली टर्म भी इसको मिले, बिकॉज इतनी एरोड करेगा फॉल्ट नहीं। देखे 300 मिलियन मुस्लिम इस वक्त सप्रेस्ड है,
एंड माय मैसेज टू असदुद्दीन अवैसी वगैरह जो ब्रदर जो सरकारी मुसलमान है कि आप लोगों की वजह से और आजाद की वजह से आज बेचारे भेड़ की तरह मारे जा रहे हैं। सो आई थिंक देयर विल बी अ पुश बैक, थोड़ा सा इंतजार करें। कश्मीर का मसला भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि समझदारी का मुजाहरा करना होगा। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल रिस्पांस जिस तरह का एक्सपेक्टेड था इंडिया को खास तौर पर वो नहीं आया। उसकी वजह ये है कि आलमी क़ुव्वतें खुद इस वक्त इससे बड़े मसाइल से जूझ रही हैं, चाहे वो इकॉनमी की बात करें, अमेरिकन टैरिफ की बात करें, फ़लस्तीन इसराइल की जंग की बात करें, रशिया यूक्रेन जंग की बात करें, बड़े बड़े मसाइल हैं। इसी वजह से शायद आलमी क़ुव्वतें वो प्रायोरिटी पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन को नहीं दे रही हैं जो कि शायद एक्सपेक्ट की जा रही थी। लिहाजा हमें ये समझना होगा कि दोनों मुल्कों को खुद बैठ कर इस मसले को हल करना है, बेहतर करना है या तबाही करनी है, यह हमने खुद बैठ कर तय करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तजियाकार जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग जियो डिजिटल।